वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज के लेक्चर में हम कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जिन्हें देखने वाले हैं, जिनको बहुत इंटरचेंजेबली हम लोग कभी कभी यूज करते रहते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे, जैसे एक वर्ड है स्टेट। इस स्टेट को हम कई बार कंट्री से भी कंफ्यूज करते हैं, या फिर हम नेशन को और कंट्री को या फिर स्टेट को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के हम यूज करते रहते हैं। कभी किसी कंट्री को हम नेशन बोल देते हैं, कभी स्टेट बोल देते हैं। तो ये हमारा वर्ड्स इंटरचेंजेबली हम यूज इन्हें करते रहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है जो हमें समझना है। जो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली इन्हीं कंफ्यूजिंग टर्म्स को डिफाइन करने में रहेगा कि ये इन पर्टिकुलर टर्म्स का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है। तो उसी के साथ साथ जहाँ पे हम सबसे पहले हम स्टेट को समझेंगे और उसी के साथ हम कंट्री को समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि नेशन क्या होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा कि नेशन स्टेट क्या होता है। और जब हम नेशन स्टेट समझ लेंगे तब हम समझेंगे क्या कुछ ऐसी भी चीज है जिसे हम स्टेटलेस नेशन बोल सकते हैं। क्या कोई ऐसी भी चीज है जिसे हम स्टेटलेस नेशन बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्टेट। क्या होता है स्टेट? सबसे पहली चीज, क्या स्टेट होता क्या है, और इस स्टेट को समझते हैं। तो हमारा बेसिकली हम जो समझेंगे स्टेट और नेशन में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट को समझने के लिए आपको चार चीजें चाहिए, चार एलिमेंट्स चाहिए जिनसे मिलके स्टेट बनता है। ठीक है, तो वो क्या एलिमेंट्स हैं? जिस चीज के अंदर वो चार एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे उसे हम स्टेट बोल देंगे। तो वो चार एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो उन्हें हम समझते हैं कि सबसे पहले तो डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए। जब तक बाउंड्री डिफाइंड नहीं है तब तक हम कह नहीं सकते कि उसकी टेरिटरी एक हम कहेंगे कि डेफिनेट है, नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे कि एक डिफाइंड बाउंड्री का होना बहुत जरूरी है, जिससे एक डेफिनेट टेरिटरी हमारी निकल के आती है। सेकंड चीज, इसके अंदर वहां की एक स्थायी यानी कि परमानेंट पॉपुलेशन का होना जरूरी है। अब इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लेस है, वहां पे आज कोई और लोग हैं और कल जो है दूसरे लोग वहां के आके रह रहे हैं, और परसों पता चला ये विजिटिंग पर्पज से आए हैं, वो वापस चले गए और तीसरे दिन वहां पे कोई तीसरा सेट आके रह रहे। तो उसको हम नहीं कह सकते कि एक पॉपुलेशन हम कहेंगे कि वो वहां के परमानेंट रहने वाले हैं, वहां के वो परमानेंट रहने वाले हैं। तो एक पॉपुलेशन हो गया। सबसे पहली चीज बाउंड्री, जो हमारे क्या देगी? डेफिनेट टेरिटरी। दूसरी हमने बोली पॉपुलेशन, तो हमारी पॉपुलेशन हो गई। तीसरी, इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक गवर्नमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एक गवर्नमेंट चाहिए। और ये गवर्नमेंट क्या करेगी? इसे कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट इसे क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। अब ये गवर्नमेंट किसी भी तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वहां मोनार्की भी हो सकती है, किंग रूल भी हो सकता है, कैसी भी गवर्नमेंट हो सकती है। बस जो जरूरी शर्त है कि किसी न किसी तरह की गवर्नमेंट का होना जरूरी है। तो तीसरी चीज होगी। अब चौथा कंपोनेंट और देख लेते हैं। चौथा कंपोनेंट क्या है हमारा? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। और इसका मतलब क्या होता है? तो सोवरेनिटी का मतलब हो जाएगा कि इसके ऊपर एक्सटर्नली, बाहर से किसी और का कंट्रोल नहीं है। बाहर से इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, इसका अपने ऊपर खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल चलता है। बाहर से इसे कोई कंट्रोल नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, यहां पे मैंने बताया आपको स्टेट की डेफिनेशन बताई, जिसकी चार हमने कैरेक्टरिस्टिक बताई। जैसे हम लेंगे इंडिया का एग्जांपल। क्या मैं इंडिया को स्टेट बोल सकता हूं? क्या मैं इंडिया को स्टेट बोल सकता हूं? इस स्टेट को जो हम जो लोकल लेवल पे हम यूज करते हैं, स्टेट से उससे कंफ्यूज ना करें। अभी हम बेसिकली जो पॉलिटिकल स्टेट टर्म है उसको हम यूज कर रहे हैं। स्टेट जो पूरे कंट्री को डिनोट करता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या मैं इंडिया को स्टेट बोल सकता हूं? तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा कहां पे? इन चार चीजों में रख के कि ये चार चीजें यहाँ पे है कि नहीं। क्या इंडिया की कोई बाउंड्री है? बिल्कुल है। इंडिया का तो हम मैप बनाते हैं, पूरी बाउंड्री के साथ बनाते हैं, तो हम कहेंगे कि उसकी बाउंड्री है। तो पहली चीज तो हो गई ठीक, पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया। दूसरा, क्या इंडिया की खुद की पॉपुलेशन है? अरे भाई बोले, आप बोलेंगे कैसे मजाक कर रहे हैं, 135 करोड़ यहाँ पे हुए जा रहे हैं और बोल रहे पॉपुलेशन है। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉपुलेशन भी है। तीसरी चीज हम चेक करते हैं, क्या यहाँ पे कोई गवर्नमेंट है? बिल्कुल, यहाँ तो बल्कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी है,
पॉपुलेशन भी है, डेफिनेट टेरिटरी भी है। क्या इंडिया एक सोवरेन कंट्री है? क्या इंडिया एक सोवरेन कंट्री है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है, हमारे तो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। तो हमारा ये चौथा भी हम कहेंगे कि जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है, और चारों क्राइटेरिया फुलफिल होने के कारण मैं इंडिया को एक स्टेट कह सकता हूं। क्या मैं इंडिया को एक स्टेट कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं हांगकांग का। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में चल रहा था, अगर आपको आइडिया हो। चाइना के अंडर ये हांगकांग है। बेसिकली यहां पे इसका खुद की डेफिनेट टेरिटरी तो है, इसकी खुद की पॉपुलेशन तो है, यहां पे खुद की गवर्नमेंट तो है, लेकिन वो गवर्नमेंट सोवरेन नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना का कंट्रोल इसके ऊपर रहता है। इसके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? चाइना का रहता है। इसीलिए हम हांगकांग को स्टेट नहीं कह सकते, इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हालांकि एक स्टेट को स्टेट होने के लिए मेनली ये चार चीजें चाहिए। पांचवी चीज हम कई बार उसको हम जोड़ देते हैं, वो क्या होती है कि वो स्टेट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। पांचवी चीज हम क्या जोड़ देते हैं कि वो स्टेट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, कि सभी कंट्री, एक दूसरी कंट्री उसको मानती हो कि वो स्टेट है, तभी उसका वजूद होगा। जैसे अभी इजराइल और पैलेस्टीन का अगर आपने देखा हो तो ये बड़ा हमारा चलता रहता है। वहां पे खूब इसके बारे में लोगों के अलग अलग विचार भी हैं। कई लोगों ने तो इजराइल को पहले कंट्री मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होना भी जरूरी है। आज जहां पे बहुत सारे लोग मानते हैं इजराइल कंट्री है, तो हम कह सकते हैं वो स्टेट, उसकी डेफिनेट बाउंड्री है, टेरिटरी भी है, देन उसके बाद पॉपुलेशन भी है, सोवरेन भी है, तो हम कह सकते हैं वो स्टेट है। ठीक है, हालांकि इस पांचवे को भी कई लोग बोलते हैं कि ये पांचवी कंडीशन का होना भी बहुत जरूरी है कि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो। क्लियर है? अब इतनी चीजें होने के बाद ही हमने स्टेट समझा कि स्टेट क्या होता है। तो स्टेट के चार कंपोनेंट हमने समझे। पहला कि हमारी डेफिनेट बाउंड्री, दूसरी पॉपुलेशन, तीसरा हम कहेंगे कि इसके अंदर गवर्नमेंट होनी चाहिए, और चौथा है सोवरेन होना चाहिए। जहां पे भी ये चार चीजें क्राइटेरिया फुलफिल होंगे वो हमारा स्टेट हो जाएगा। तो पहली चीज हमारी क्लियर होगी कि स्टेट होता क्या, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। और यही हमारी इसकी डेफिनेशन में भी है कि स्टेट ऐसी कोई भी कम्युनिटी या सोसाइटी होती है जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो किसी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है। क्लियर है? देन विद इन ए डेफिनेट टेरिटरी, सब्जेक्ट टू नो आउटसाइड कंट्रोल। सारी चीजें आ गई, सोसाइटी आ गई, पॉपुलेशन आ गई, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की बात की, नो आउटसाइड कंट्रोल की बात की मैंने, सोवरेनिटी की, और देन उसके बाद हम कहेंगे कि डेफिनेट टेरिटरी की बात की। ये हमारी डेफिनेट टेरिटरी की। तो ये चारों चीजें इसकी डेफिनेशन में आती है, हमारी स्टेट की डेफिनेशन हो जाती है। क्लियर है? अब उसके बाद एक और चीज आती है, अगर इंडिया स्टेट है तो हम इंडिया को तो कंट्री भी बोलते हैं। इंडिया को कंट्री भी बोलते हैं, तो इंडिया एज ए स्टेट और इंडिया एज ए कंट्री में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो हमें इसमें एक छोटा सा अंतर समझना पड़ेगा कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है। स्टेट एक पॉलिटिकल टर्म है। जब हम पॉलिटिकली अगर इंडिया को बोलेंगे तो हम वहां पे इंडिया को एज ए स्टेट बोलेंगे। लेकिन जब ज्योग्राफिकली हमें बोलना हो, ज्योग्राफी में हमें बोलना हो, तो हम इंडिया को क्या बोलेंगे? कंट्री बोलेंगे। तो ये कंट्री क्या हो जाएगा? कंट्री एक ज्योग्राफिकल टर्म हो जाएगा, ज्योग्राफिकल टर्म हो जाएगा। ये दोनों में इतना सा डिफरेंस है। क्लियर है? अब उसके आगे चलते हैं। अब हम नेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये नेशन क्या है? हमने स्टेट पढ़ा, हमने कंट्री पढ़ा, क्या इंडिया एक नेशन भी है? हम नेशन की बात करते हैं, कई जगह बोलते हैं कि इंडिया नेशन है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान नेशन है, कई लोग बोलते हैं बांग्लादेश नेशन है। इन सबको नेशन भी बोलते हैं, यानी कि इनको स्टेट और कंट्री की जगह हम नेशन का वर्ड भी यूज करते हैं। लेकिन नेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो नेशन क्या है? ऐसा कम्युनिटी ऑफ पीपल, कोई भी कम्युनिटी, ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों की कम्युनिटी जो फॉर्म हुई है किस बेसिस पे? वो फॉर्म हुई है किस बेसिस पे? ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्ड फीचर्स। किसी कॉमन फीचर की वजह से
जो एक दूसरे के साथ वो लोग शेयर करते हैं किसी एक फीचर के साथ जो उन सब में कॉमन पाया जाता है, जिस उस फीचर की वजह से अगर कोई लोग आपस में जुड़े हुए हों, जो लोग आपस में हम कहेंगे एक कम्युनिटी उन्होंने बनाई हुई हो, तब हम उसे नेशन कह सकते हैं। अब ये शेयर्ड फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या कॉमन फीचर हो सकते हैं लोगों के अंदर? लैंग्वेज हो सकती है कि वो सारे लोग जितने भी हैं वो सब क्या कर रहे हो, एक कॉमन लैंग्वेज बोल रहे हो। या फिर हम कह सकते हैं उनका कोई कॉमन हिस्ट्री रही हो सभी की, कि हो सकता है कि सभी लोग एक जगह से निकल के सब आए हो, या फिर किसी एक कॉमन हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एक जगह पे रहे हो, तो कॉमन हिस्ट्री हम कह सकते हैं, सबकी एक हिस्ट्री रही हो। या फिर अगर हम कहें कि कॉमन एथनिसिटी की अगर हम बात करें, या फिर हम एग्जांपल लें तो एक कॉमन कल्चर भी हो सकता है, या फिर अगर हम कहें कि कॉमन टेरिटरी, हम कह सकते हैं किसी भी तरीके से हम लोगों को जोड़ सकते हैं। किसी भी तरीके से लोग जब आपस में जुड़े हुए हों तो हम कहेंगे वो नेशन है। यहां पे स्टेट और नेशन में एक छोटा सा अंतर समझने की जरूरत है। मैं एक ब्लैक बोर्ड ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टेट और नेशन में आपको छोटा सा अंतर समझने की जरूरत है, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा। पहला, स्टेट में अगर आप देखेंगे, स्टेट में जो लोग आपस में बंधे हुए हैं वो किसी लॉ के कारण बंधे हुए हैं। कि जहां पे जब हमने डेफिनेट बाउंड्री बोला, जहां हमने गवर्नमेंट बोला, जहां पे हमने बोला कि सोवरेन है, तो वहां पे उसके ऊपर कुछ लॉ भी है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि वो डेफिनेट टेरिटरी हमारी बंधी रहती है। कहीं ना कहीं लॉ उन लोगों को बांधे हुए है जिनकी वजह से लोग जो हैं, हम कहें कि लोग जो हैं किसी लॉ की वजह से बंधे हुए हैं, तो वो स्टेट है। लेकिन किसी कॉमन बिलीफ की वजह से, किसी कॉमन फीचर की वजह से अगर लोग जुड़े हुए हों तो हम उसे कहेंगे वो नेशन है। अगर लॉ ने बांधा हुआ है तो स्टेट है, किसी बिलीफ ने बांधा हुआ है तो नेशन है। क्लियर है इतनी चीजें? बिल्कुल। अब इसी को थोड़ा सा और देख लेते हैं। स्टेट में हमने सबसे पहली चीज बोली थी कि एक डेफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए, डेफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए। लेकिन नेशन में इस बाउंड्री का कोई मीनिंग नहीं है। यहां पे बाउंड्री नहीं चाहिए, कोई बाउंड्री होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ये दो चीजें अगर आपके दिमाग में है तो आप किसी भी चीज के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, कि इंडिया अगर हम देखें तो स्टेट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि इंडिया एक स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट बाउंड्री यानी डेफिनेट टेरिटरी है, यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन है, इसमें गवर्नमेंट है और ये सोवरेन है। चारों क्राइटेरिया फुलफिल करता है। लेकिन क्या इंडिया एक नेशन है? अब यहां पे डाउट आ जाता है। जब मैं इंडिया को नेशन बोलने की बात करता हूं तो यहां पे मैं डाउट में आ जाता हूं, क्या इंडिया एक नेशन है? क्या कोई ऐसा कॉमन फीचर है जो पूरे इंडिया को आपस में जोड़े हुए? अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि यहां पे दो तरह के लोग, दो तरह के थिंकर्स हैं जो अलग अलग विचार रखते हैं। कई बोलते हैं कि इंडिया एक नेशन है और कई बोलते हैं कि इंडिया एक नेशन नहीं है। जो नहीं है वो ये बोलते हैं कि यहाँ का कल्चर इतना डाइवर्स है, यहाँ पे इतने तरह के लोग रहते हैं, यहाँ डाइवर्सिटी इतनी है कि यहाँ पे कॉमन फीचर नहीं मिलता किसी के भी अंदर, किसी कॉमन फीचर की वजह से लोग नहीं जुड़े हुए। यहाँ पे लोगों को लॉ ने बांधा हुआ है ये बोल के कि ये इंडिया है और इसके अंदर तुम यहाँ रह रहे हो तो तुम इंडियन सिटीजन हो, तो इसलिए लोग बंधे हुए हैं यहाँ पे। तो हम इसको यहाँ पे नेशन नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी ये डेफिनेशन, हमारी इस बाउंड्री में हमारी इस डेफिनेशन के अंदर ये आ नहीं रहा है। लेकिन कई बोलते हैं कि इंडिया एक नेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपस में लोगों को बांधे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो इंडिया के ऊपर बाहर से कभी भी अटैक हो जाता है तो सभी लोग आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से। किस लिए सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को अपना मानते हैं, एक दूसरे को अपना समझते हैं। या फिर और हम देखते हैं हमारे लॉज सब कॉमन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉमन हुआ, तो कॉमन फीचर भी यहां पाए जाते हैं। बहुत सारे कॉमन फीचर्स यहां पाए जाते हैं। जैसे हम कहें कि नेशनल एंथम, जब भी नेशनल एंथम आता है सब सावधान खड़े हो जाते हैं,
कॉमन फीचर है, किसी न किसी चीज के प्रति हम किसी न किसी चीज की वजह से जुड़े तो हुए आपस में, तो हम कह सकते हैं इंडिया नेशन है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो इंडिया के बारे में जब नेशन कहने की बारी आती है तो हम हाँ भी कह सकते हैं और ना भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह के लोग बोलते हैं कि कई लोग इसे ना बोलते हैं, कई लोग हाँ बोलते हैं, सबके अपने विचार हैं और मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है। लेकिन इसमें नेशन में आप किस कंट्री को रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, जिसको हम क्लियरली कह सकते हैं, तो हमने इंडिया और पाकिस्तान का आपने देखा होगा कि दोनों में डिवीजन हुआ। पाकिस्तान जब अलग हुआ तो किस पर्पज से हुआ था, तो आप सबको पता है एक रिलीजन को लेके हुआ था। तो ये रिलीजन पाकिस्तान को बनाने के लिए कॉमन फीचर है, इस रिलीजन की वजह से पाकिस्तान के लोग आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक नेशन है। पाकिस्तान को मैं क्लियरली बोल सकता हूं एक नेशन है, क्योंकि किसी रिलीजन की वजह से वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहां पे नेशन है। जैसे अगर हम जापान का अगर हम लें, जापान का एग्जांपल लें, तो जापान का ऑफिशियल नेम अगर हम देखें तो क्या है, स्टेट ऑफ जापान। अगर आप विकिपीडिया पे देखो तो वहां क्या लिख के आता है, स्टेट ऑफ जापान। लेकिन जापान को क्या मैं नेशन बोल सकता हूं? स्टेट तो मुझे समझ में आ गया कि उसके पास सारी चारों क्राइटेरिया फुलफिल करता है, क्या मैं उसे नेशन बोल सकता हूं? बिल्कुल। हमें सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने कल्चर के लिए, यहाँ पे कॉमन कल्चर ये फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी न किसी कल्चर की वजह से मैं इसे कह सकता हूं कि ये नेशन भी है। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में। या फिर वर्ल्ड वार 1 से पहले की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया हंगरी, ये बेसिकली दो अलग अलग अगर हम कहें कि इनके अलग फीचर थे जो यहाँ लोग रह रहे थे, किसी कॉमन उसकी वजह से बंधे हुए थे। यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये वाले लोग जो थे, अगर हम कहें कि इधर वाले लोग किसी और फीचर को वो कॉमन फीचर से बंधे हुए हैं, इधर वाले लोग किसी और फीचर से बंधे हुए हैं, तो इससे पहले ये दोनों एक कंट्री थे, तो वहां पे उस टाइम पे तो ये एक स्टेट तो थे, लेकिन क्या मैं इसे एक नेशन कह सकता था? नहीं। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं तब मैं इनको नेशन भी बोल सकता हूं, क्योंकि ऑस्ट्रिया जब अलग हुआ तो वहां के लोग किसी कॉमन फीचर से बंधे, तब मैं उसे नेशन भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तब मैं उसके बाद इसे भी नेशन बोल सकता हूं। अब ये स्टेट भी है और नेशन भी। क्लियर है? इतनी चीजें आपको समझ में आएगी, स्टेट और नेशन में आपको अंतर समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अगर हम इंडिया का एग्जांपल देखें तो इंडिया में भी अगर हम कहें, जहां पे की बात है कि मैंने इंडिया को नेशन हाँ भी बोला ना भी बोला, दोनों तरह के लोग हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अगर मैं ये कहूं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे नेशन हैं, तो यहां कहना मेरा कहीं भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ये बुंदेलखंड नेचर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी भी डिमांड उठती है कि हमें एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए, हमें एक अलग से स्थान दे दिया जाए, यहां पे होती है। लेकिन यहां वाले लोग क्यों आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि ये किसी न किसी कॉमन फीचर से आपस में जुड़े हुए हैं कि हम साथ में रहेंगे, हमें बाकियों से अलग कर दो, तो हम इसे नेशन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं यहां पे बोडोलैंड को भी अगर मैं कहूं ये चाहते हैं कि हम साथ में रहें, हमें बाकियों से अलग कर दो, तो वो किसी न किसी फीचर से आपस में जुड़े हुए हैं। उनको लॉ की जरूरत नहीं आपस में जुड़ने के लिए, कोई एक फीचर जरूरी है, कोई एक थॉट जरूरी है, कोई बिलीफ जरूरी है, जिसकी वजह से वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एक नेशन हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि इंडिया बेशक से नेशन हो या ना हो, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे नेशन हैं। क्लियर है? यहां चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलता हूं, जिसे हम बोलेंगे नेशन स्टेट, अब ये नेशन स्टेट क्या है? आपने स्टेट पढ़ा, नेशन पढ़ा, तो नेशन स्टेट क्या है? तो इसको दोनों एंगल से देखते हैं। पहले अगर मैं स्टेट के एंगल से देखूं तो ऐसा कोई भी स्टेट जो नेशन भी हो, उसे हम नेशन स्टेट बोलेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, किस पर्पज से? रिलीजन की वजह से, तो वो नेशन था, बिल्कुल। और स्टेट भी है क्योंकि उसके भी डेफिनेट बाउंड्री है, पॉपुलेशन है, सोवरेन गवर्नमेंट है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो चारों क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है, तो यहां पे हम कहेंगे स्टेट तो है, ये नेशन भी है, तो क्या मैं उसे नेशन स्टेट बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। अभी उससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और एग्जांपल आपको दिया जापान का, जो एक स्टेट है
लेकिन नेशन की भी सारी क्राइटेरियाज अगर हम कहें तो एक नेशन के भी क्राइटेरियाज वो नेशन की भी डेफिनेशन में पूरा फुलफिल बैठता है, फुलफिल करता है उस सारे क्राइटेरियाज को, तो हम इसको नेशन भी कह सकते हैं। तो क्या मैं इसको नेशन स्टेट कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, अगर मैं नेशन को पकड़ूं, ऐसा कोई भी नेशन, नेशन छोटा भी हो सकता है, नेशन बड़ा भी हो सकता है, क्लियर? ऐसा कोई भी नेशन जिसने स्टेटहुड ले लिया हो, जो एक स्टेट बन गया हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था ऑस्ट्रिया हंगरी दो मिलके एक स्टेट बने हुए थे, लेकिन उसके अंदर ऑस्ट्रिया को मैं सिर्फ एक नेशन कह सकता था, पूरा स्टेट नहीं कह सकता था वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। लेकिन उसके बाद जब ये दोनों अलग अलग हुए तो ऑस्ट्रिया जो एक नेशन था अब वो स्टेट भी बन गया, तो क्या मैं उसको अब नेशन स्टेट कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो यहां पे नेशन स्टेट हमारा हो गया कि जिसमें एक पूरा स्टेट ऐसा जो एक नेशन भी कहलाया जा सकता है, उसे हम नेशन स्टेट कहेंगे। अगर हम इंडिया को नेशन मानेंगे तो इंडिया को हम नेशन स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक स्टेट भी है। अगर नहीं मानेंगे तो हम इंडिया को नेशन स्टेट नहीं कह सकते, हम इंडिया को सिर्फ स्टेट कह सकते हैं। क्लियर? ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद एक और चीज रह जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टेटलेस नेशन। नेशन स्टेट हमें समझ में आया, तो स्टेटलेस नेशन क्या है? अब जो नेशन होता है ना, नेशन किसी कॉमन फीचर की वजह से जो लोग आपस में जुड़े हुए हैं उसको हमने नेशन नाम दिया। ऐसी कम्युनिटी ऑफ पीपल जो किसी कॉमन फीचर की वजह से आपस में जुड़ी हुई है, आपस में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, उन सबको हमने नेशन नाम दिया। अब वो कॉमन कम्युनिटी के पीपल ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेट में रहते हो, वो अलग अलग स्टेट्स में भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हम देखें तो हमारे कुर्द्स जो हैं, ये कुर्द्स को अगर आप देखोगे आपको टर्की में भी मिलेंगे, ईरान में भी मिलेंगे, इराक में भी मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक अपने एरिया को जहां पे ये लोग रहते हैं उसको कुर्दिस्तान नाम देते हैं। तो क्या मैं इस कुर्दिस्तान को नेशन बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि ये किसी कॉमन फीचर से बुले हुए हैं, किसी कॉमन एथनिसिटी से जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं एक नेशन बोल सकता हूं। क्या मैं इसे स्टेट बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं। स्टेट अलग चीज है, इसको मैं स्टेट नहीं बोल सकता, इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। या फिर मैं कहूं कि इसका सोवरेंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो टर्की में रहते हैं वहां टर्की वालों के अंडर रहेंगे, जो ईरान में रहते हैं वो ईरान वालों के अंडर रहेंगे, जो इराक में है जो इराक वालों के अंडर रहेंगे। सोवरेन है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एक नेशन तो है लेकिन स्टेट नहीं है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? स्टेटलेस नेशन, कि ऐसा नेशन जो स्टेट ना हो, स्टेटलेस नेशन, और कई सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। क्लियर है? तो ये चारों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब आपको ये चारों यूज करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी कि कहां आपको नेशन यूज करना है, कहां आपको स्टेट यूज करना है, कहां आपको कंट्री यूज करना है, कहां आपको नेशन स्टेट यूज करना है, और कहां आपको स्टेटलेस नेशन यूज करना है। तो ये चारों चीजें आपको बहुत अच्छे से आशा करता हूं कि समझ में आएंगी। और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।